सास की चालाकी या बहू की जीत। जब सास ने अपनी बहू को घर से निकालने के लिए ऐसी चाल चली कि पूरा खानदान इसके खिलाफ हो गया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इसी बहू की वजह से वो सास अपनी सबसे बड़ी इज्जत बचा पाएगी। ये कहानी है नादिया और इसकी सास शमीम बेगम की। आखिर तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपको हैरान कर देगा। नादिया एक शरीफ, तालीम याफ्ता और नरम मिजाज लड़की थी। इसकी शादी एक अच्छे घराने में अली से हुई। शादी के पहले चंद दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जल्द ही नादिया को एहसास होने लगा कि इसकी सास शमीम बेगम इसे पसंद नहीं करती। शमीम बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती, मगर दिल में कुछ और। वो हर वक्त नादिया की गलतियां तलाश करती रहती। अगर नादिया खाना बनाती तो कहती नमक ज़्यादा है। अगर चाय बनाती तो बोलती चाय में मज़ा नहीं। अगर सफाई करती तो कहती हमने तो ऐसी सफाई कभी नहीं देखी। नादिया खामोश रहती। वो सोचती कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शमीम बेगम के इरादे कुछ और थे। एक दिन शमीम बेगम ने घर की अलमारी में से अपनी सोने की अंगूठी निकाली और जानबूझकर छुपा दी। फिर पूरे घर में शोर मचा दिया, मेरी अंगूठी चोरी हो गई। घर वाले परेशान हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने सबके सामने कहा, मेरे ख्याल में ये काम नादिया ने किया है। ये सुनकर नादिया के पांव तले जमीन निकल गई। अम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन शमीम बेगम ने रोना शुरू कर दिया। मैंने तो उसे बेटी समझा था। अली भी उलझन में पड़ गया। किसी के पास कोई सबूत नहीं था। चंद घंटों बाद शमीम बेगम ने वो अंगूठी खुद ही एक दराज से बरामद कर दी और बोली, शायद मैं भूल गई थी, मगर मकसद पूरा हो चुका था। घर वालों के दिल में नादिया के बारे में शक पैदा हो चुका था। नादिया रात भर रोती रही, मगर इसने फैसला किया कि वो घर नहीं छोड़ेगी। वो सब्र और अक्ल से काम लेगी। कुछ दिन बाद शमीम बेगम ने एक और मंसूबा बनाया। उन्होंने जानबूझकर मेहमानों के सामने नादिया को जलील करना शुरू कर दिया। आजकल की लड़कियों को घर संभालना नहीं आता, बस मोबाइल चलाना आता है। मेहमान खामोशी से सुनते रहे। नादिया ने जवाब नहीं दिया। इसने मुस्कुराकर चाय पेश की। ये खामोशी शमीम बेगम को और भी ज्यादा खलने लगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन शमीम बेगम ने नादिया को बावर्ची खाने में बुलाया और कहा कि ये महंगा डिनर सेट संभाल कर रख दो। नादिया ने एहतियात से सेट उठाया, मगर अचानक शमीम बेगम ने खुद से एक प्लेट गिरा दी। प्लेट टूट गई और फौरन चीखने लगी, देखा, मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं संभाल सकती। घर वाले जमा हो गए। नादिया हैरान रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। लेकिन शमीम बेगम को मालूम नहीं था कि इस दिन घर के एक कोने में लगा नया सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। शाम को अली ने रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि प्लेट शमीम बेगम ने खुद कराई थी। अली दंग रह गया। इसने सोचा, क्या अम्मी वाकई नादिया के साथ ये सब कर रही हैं? इस दिन के बाद अली नादिया पर ज्यादा एतमाद करने लगा, मगर उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। वो हकीकत पूरी तरह जानना चाहता था। चंद हफ्ते बाद खानदान में जायदाद का मसला खड़ा हो गया। शमीम बेगम के देवर ने एक जाली कागज तैयार कर लिया। वो घर अपने नाम करवाना चाहता था। इसने शमीम बेगम को धोखे से दस्तखत करवाने की कोशिश की। शमीम बेगम को कानूनी मामलात की समझ नहीं थी। वो तकरीबन धोखे का शिकार हो चुकी थी। इसी दौरान नादिया ने कागजात देख लिए। इसने फौरन गलती पकड़ ली। वो तालीम याफ्ता थी और दस्तावेजात पढ़ना जानती थी। नादिया ने अली को बताया, ये कागजात ठीक नहीं हैं। अली ने वकील से मशवरा किया और मालूम हुआ कि वाकई फ्रॉड किया जा रहा था। अगर उस दिन नादिया खामोश रहती तो पूरा घर और जायदाद हाथ से निकल सकती थी। शमीम बेगम पहली बार हैरान हुई। जिस लड़की को वो हमेशा कमतर समझती थी, आज उसी ने उनका सब कुछ बचा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद शमीम बेगम बाजार गई। वापसी पर इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। लोग जमा तो हो गए, मगर कोई मदद के लिए आगे ना आया। इत्तेफाक से नादिया भी करीब मौजूद थी। इसने फौरन एम्बुलेंस बुलाई।
انہیں ہسپتال پہنچایا، ساری رات ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب شمیم بیگم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ نادیہ ان کے سرہانے بیٹھی ہے۔ تھکن سے اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ شمیم بیگم نے کمزور آواز میں پوچھا، تم ابھی تک یہاں ہو؟ نادیہ نے مسکرا کر کہا، آپ میری امی جی ہیں، میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ الفاظ سن کر شمیم بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں پہلی بار اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ گھر واپس آ کر انہوں نے پورے خاندان کو جمع کیا، سب حیران تھے۔ شمیم بیگم نے نادیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں آج ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے نادیہ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، میں نے اس پر جھوٹے الزام لگائے، میں نے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کبھی میرا برا نہیں چاہا۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے کہا، آج سے نادیہ صرف میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی بھی جذباتی ہو گیا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ جہاں پہلے نفرت تھی وہاں محبت آ گئی، جہاں پہلے سازشیں تھی وہاں اعتماد آ گیا، اور شمیم بیگم نے سیکھ لیا کہ چالاکی سے رشتے تو جیتے جا سکتے ہیں، دل نہیں۔ ظلم وقتی طور پر جیت سکتا ہے، لیکن سچائی اور اچھا کردار آخرکار دلوں کو جیت لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔